हाय गैस। तो गैस हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन +2 सेकेंड ईयर साइंस का CHSE बोर्ड का, है ना। तो हम 11A कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम 11B लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, ठीक है ना। तो 11B करेंगे और 11B में कौन कौन सा टॉपिक बेस्ड है, जैसे आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो हमारा 11B में आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, है ना। और इसमें आपका आएगा बर्नौलीज इक्वेशन, लेकिन ये हमारा लेक्चर में नहीं होगा, इसका पार्ट 2 में आपको बर्नौलीज इक्वेशन देखना मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 11B एक्सरसाइज आपका। तो यहाँ पर क्या है टॉपिक ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सब नंबर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमको मिलेगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है स्टार्ट करें। सो माय नेम इज शंकर गुरु एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11B आपका, है ना। तो 11B में आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन देख चुके हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना। तो सिंपल चीज है, ध्यान देना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना, dy/dx प्लस py = q। इस प्रकार का यदि आपको दिख गया इक्वेशन तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको इसके जैसा दिख गया इक्वेशन तो समझना ये क्या है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार होता है, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है सेकंड ऑर्डर। तो ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1। देखिए एक बार डेरिवेटिव हुआ है y का, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे सेकेंड ऑर्डर यहाँ पर आपका यूज नहीं हुआ है, आपका कोर्स में नहीं दिया है सेकेंड ऑर्डर, आपका बाद में ही पढ़ना है आपको, है ना। तो 12th कोर्स में आपका सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसा होगा ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर होगा। यहाँ पर P और Q है, क्या है यहाँ पर P और Q क्या है आपका ना, फंक्शन ऑफ, सिंपल चीज है, फंक्शन ऑफ x है। यानी x वेरिएबल का कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे sin x हुआ, x में होगा, है ना। जैसे x+1 हुआ, कोई भी हो सकता है, x2+1 हुआ, है ना। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन x में होगा आपका फंक्शन, वेरिएबल x होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको देखना क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये एक ऐसा प्रकार मिलेगा और या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, ये dy/उल्टा भी हो सकता है। मान लो dx/dy हो गया और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर px हो जाएगा, py नहीं होकर px हो जाएगा, यहाँ पर q रहेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर जो P और Q क्या होगा, अब यहाँ पर P और Q क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन ऑफ उल्टा हो जाएगा। अब ये फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, y, नहीं y वाला फंक्शन आपको लेना है, कोई भी साइन y, cos y, लेकिन y में होगा y² + 1 y², जो भी है ना, लेकिन y में आपको दिखेगा। लेकिन ज़्यादातर तो आपको ऐसे ही मिलेगा, dy/dx ही मिलेगा, dx/dy बहुत कम जगह पर यूज होगा, वो हम वहीं पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जब आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और उसको कैसे सॉल्व करना है, अगर बोल देगा कि सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो, तो कैसे करना है उसका मैं अब तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखेंगे कि सॉल्व कैसे करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो चलिए फिर हम 11B का नंबर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 11B तो हम करेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कोई भी मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx प्लस py = q है, ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप फॉलो करना, पूरा 100% आंसर मिलेगा, है ना। स्टेप वन क्या करना है, हाँ सबसे पहले तो ये इसको लीनियर बनाना है, लीनियर है कि नहीं आपको चेक करना है ना। तो पहले चेक करना है, चेक लीनियर और नॉट, चेक लीनियर
और नॉट, है ना। लीनियर है कि नहीं आपको चेक करना है। स्टेप टू क्या करना है, लीनियर मतलब ये पूरा ऐसे बनाना है, जो यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर फंक्शन मल्टीप्लाई कर देगा, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस कर देगा, तो आपको पूरा ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। मतलब पूरा लीनियर बनाना है ना। पहले चेक करना है लीनियर है कि नहीं होगा तो बनाएंगे। फिर यहाँ पर P क्या है, P जगह पर क्या है और Q जगह पर क्या है, P और Q का वैल्यू लिखना है। P यहाँ पर Y को छोड़कर जो भी आपका फंक्शन ऑफ X होगा वहाँ पर आपका P होगा, और Q क्या होगा, यहाँ पर इक्वल के इधर जो भी होगा फंक्शन वो आपका Q होगा, ठीक है ना। P क्या होगा, P क्या होगा ना, Y को छोड़कर जो फंक्शन होगा उसको हम P लेंगे, ठीक है। अब नंबर लेंगे, आपको पहला नंबर तो समझ में आएगा। चलिए अब स्टेप 3 क्या करना है। स्टेप 3 आपको करना है IF निकालना है। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब ये क्या होता है, सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला निकालोगे P dx, e का पावर इंटीग्रल ऑफ P dx, ये निकालने का तरीका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये निकालना है स्टेप 3, ठीक है। और स्टेप 4 लास्ट है हमारा। स्टेप 4 क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टेप 4 ठो करना है। एक तो लीनियर है कि नहीं चेक करेंगे, लीनियर होगा तो पी क्यू निकालेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई का पावर पी डी एक्स कर देंगे, और पी तो मिलेगा ना, जो भी मिलेगा उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन कर कैसे करना है, सॉल्यूशन लास्ट में आपको सॉल्यूशन करना है ना, वाई इंटू कैसे करना है, ध्यान देना, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। अगर डी वाई अपन डी एक्स है तो y इंटू करना, अगर डी एक्स अपन डी वाई होगा तो ऊपर वाला वेरिएबल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है, ठीक है ना। वो हम बाद में नंबर आएगा तो हम समझ जाएंगे ना। फिर क्या करना है यहाँ पर, फिर आपको करना क्या है, हाँ ठीक है, फिर आपको यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है, ठीक है ना। q इंटू क्यू तो यहाँ पर मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, इंटू dx करना है और प्लस कांस्टेंट देना है, ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे ही करना है। तो स्टेप वाइज हम सॉल्यूशन करेंगे। अब पहला नंबर लेंगे तो आसान हो जाएगा, है ना। तो पहले इतना लिख ले, फिर हम अब ये स्टेप को फॉलो करते हुए नंबर लेंगे, पहला नंबर, ठीक है, ओके। मिटा रहे हैं। तो स्टेप 1 चेक करना है लीनियर और नॉट, स्टेप 2 पी और क्यू निकालेंगे, स्टेप 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू ई का पी डी एक्स, नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर देंगे इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर कर देंगे, ओके। तो अब हम लेते हैं सवाल 11B, चेक करो पहला नंबर क्या है आपका। हाँ पहला नंबर है आपका, तो देखो पहला नंबर देख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, चेक करो लीनियर है कि नहीं, पूरा ये लीनियर है। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पूरा ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है। तो ये हमारा लीनियर, क्या लिखना है, दिस इज, यहाँ पर लिख देना है दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला स्टेप, ठीक है। लीनियर है, अरे है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स पूरा है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, पी वाई है, पी वाई है, यहाँ पर क्यू है, वेरिएबल यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, क्यू है। अब देखो यहाँ पर, अब निकालोगे पी और क्यू। स्टेप 1 तो खत्म हुआ, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या करना है, पी और क्यू निकालेंगे। पी क्या होगा चेक करो, पी में क्या बोला, वाई को छोड़कर जो बचेगा, यहाँ मतलब वाई का कोफिशिएंट कह सकते हो, वाई का कोफिशिएंट क्या है, वन। वाई को छोड़कर जो बचेगा वो आपका होता है पी, तो वाई को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी आपका P1 हो गया, ठीक है। अब Q क्या होगा, ये साइड का Q होता है, यानी ई का पावर माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। P और Q हो गया। अब क्या करेंगे, P और Q निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ई का पावर पी डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर ई का पावर, P क्या है, 1 है, तो 1 डी एक्स रहेगा, ठीक है। तो ई का पावर क्या है, डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब यहाँ पर c देना नहीं है ना, तो आई एफ कितना आ गया, ई का पावर x, सिंपल। अब क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन करेंगे ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फिर सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अब करेंगे हम क्या,
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करना है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e का पावर x, लिख देते हैं ना पहले फॉर्मूला, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c देंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करो, दिस e का पावर x, q कितना है e का पावर माइनस x, if कितना है e का पावर चेक करो x है तो x यहाँ पर dx, अब प्लस c देना है, ठीक है। अब यहाँ पर y इंटू ई का पावर x हो गया, e का पावर क्या हो जाएगा चेक करो, माइनस एक्स प्लस एक्स, पावर जीरो ऐड हो जाएगा ना, माइनस एक्स प्लस एक्स, अरे यार माइनस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं ना इसको, चलो ठीक है। अब y इंटू ई का पावर x, ये क्या हो जाएगा e का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल जीरो, यहाँ पर dx प्लस c। अब जिसका पावर जीरो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो यानी सिंपल यहाँ पर आपको dx बचेगा प्लस c, ठीक है ना। e का पावर जीरो का वैल्यू 1 इंटू dx हो गया। अब देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये y e का पावर x, dx का इंटीग्रेशन होता है आपका x और प्लस c, ठीक है। तो अब इसको सिंपल करना, y को रख देना, e का पावर x को उधर फेंक दो, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया पूरा। चलिए अब यहाँ पर कर देंगे, चलिए अब सिर्फ यहाँ पर y को रखना है, और देखो e का पावर x मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी x प्लस सी बाई ई का पावर x। अब इसको सिंपल करना हो तो ये इसके साथ डिवाइड कर दो, इसके साथ डिवाइड कर दो, तो e का पावर यानी इसको हम x बाई ई का पावर x कर सकते हैं, प्लस c बाई ई का पावर x कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में डिवाइड कर दिया, और y इक्वल टू हम इसको x e का पावर प्लस x ऊपर आया तो माइनस x, और c का पावर प्लस x ऊपर आया तो माइनस x। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, है ना आसान। चलिए फटाफट से लिखे, बहुत सिंपल है ना। चलिए लिख ले, हो गया। चलिए 2 नंबर लेते हैं, जो सेम नंबर जैसा होगा मतलब आसान नंबर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना, आप कर लेना। चलिए हो गया, चलिए 1 नंबर तो हो गया, अब 2 नंबर करते हैं। देखिए ये आपका एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आपका कहानी शुरू हो गया है ना। तो यहीं से आपका एग्जाम में पूछने वाला सब नंबर मिलेगा। चलिए हम देखते हैं 2 नंबर। चलिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स 2xy इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। ध्यान देना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ही होना चाहिए, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ कुछ भी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड करना पड़े, इसको काटना है। अगर नहीं मल्टीप्लाई होगा कुछ भी फैक्टर तो उसको काट देना है, यानी डिवाइड करके काट देना है। तो अब सभी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तभी तो ये कटेगा। एक में तो डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सभी में कर दो डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि काटना है हमको, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करना, यहाँ पर ठीक है से 2xy में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करना है, यहाँ पर ठीक है से एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड किया, ठीक है। चलिए अब ये तो काट गया, बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हमको मिलने वाला क्या है, p, और p क्या होता है, y को छोड़कर जो बचता है उसको हम p बोलते हैं। तो y को छोड़ दो, बच गया यहाँ पर 2x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं y लिखा थोड़ा साइड में, क्योंकि यहाँ अब ठीक से समझ में आ रहा है ना, y इंटू दिस, तो ये आपका p हो गया, है ना। तो इधर आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, y को छोड़कर जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, p। अब निकालो p क्या है 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और q क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये साइड का, ओके। अब निकालते क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला क्या है e का पावर p dx। अब e हो गया, p क्या है चेक करो, ये वाला 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर dx। अब ये तो आपको इंटीग्रेशन आता होगा, e का पावर, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग नीचे का मॉड लिखते हैं ना, लॉग नीचे का मॉड लिखो, मॉड का वैल्यू तो वही आएगा, तो मैं मॉड नहीं लिख रहा हूँ। क्या करते हैं हम, याद है ना, नीचे का जब डेरिवेटिव नीचे का ऊपर के साथ इक्वल होता है देन हम लॉग नीचे का मॉड करते हैं, और इसका मॉड तो वही आएगा ना,
तो मैं मोड नहीं दिया हूँ, ठीक है ना, चाहो तो मोड दे सकते हो। तो लॉग क्या होता है, नीचे का होता है, लॉग नीचे होता है, नीचे का। अरे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 1 का तो 0 होगा ना, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लॉग नीचे का, ठीक है ना। ये हम करते हैं, आपको पता हो। अब देखो ई और लॉग कट जाता है तो क्या बचाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ई और एंटी लॉग और लॉग कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका क्या आया, क्या आया, पी सॉरी आई एफ आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब करेंगे क्या, सॉल्यूशन। अब आप करोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब मैं नहीं लिखूंगा तो y तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इतना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, है ना। तो इधर क्या करोगे, q कितना है चेक करो, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर dx प्लस क्या लिखना है आपको, c। देखो चेक करो कहाँ पर, हाँ p, हाँ ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब ये मर गया, ऊपर बच गया dx और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, हो गया, सिंपल है। अब y इधर इसको फेंक दो तो x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, है ना, ये इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, c बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, सिंपल है, आ गया। आप चाहो तो इतना करके छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपका, चलिए 2 नंबर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ओके। चलिए अब हम 3 नंबर करते हैं, ओके। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पूरा समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़ें, चलिए 2 नंबर कंप्लीट। चलिए 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स प्लस 2xy, इसके जैसा है, यहाँ पर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान है। चलिए अब देखो इसको हटाना है, लीनियर बनाना है, लीनियर नहीं है। अब इसको लीनियर बनाना है तो सभी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर सभी में डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड किया, तो यहाँ पर मैं 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, इंटू वाई किया, चलेगा, p दिखाने के लिए, है ना, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया, क्या बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर देखो ये x, ऊपर तो x लिख दिया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, इसका पावर 1 है ना, तो जब इसको नीचे लाओगे तो इसका तो हाफ है, रूट के बदले हाफ नीचे आ गया तो 1 माइनस हाफ होगा, यानी हाफ होगा, है ना, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ होगा, पावर हाफ होगा, हाफ के बदले में रूट ओवर दे दिया, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखो p किया, ये अब देखो यहाँ पर लीनियर हो गया, डी वाई अपॉन डी दिख गया। अब p ये है, q ये है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो अब ये क्या है, दिस इज लिख देना, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमको अब p निकालना है, p क्या है, y को छोड़कर ये वाला 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और q क्या है चेक करो, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ओके। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e का पावर p dx, तो p क्या है डायरेक्ट लिखना है, p ये है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। अब चेक करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x, 1 का तो 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, बट ऊपर क्या है +2x, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, माइनस, तो मैं क्या हो जाएगा e का पावर, मैं यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर ये -1 में मल्टीप्लाई किया, -2x कर दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है dx,
ओके। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या 1 माइनस स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x ऊपर है, तो हम क्या लिख सकते हैं e का पावर लॉग नीचे का, लॉग लिखो लॉन लिखो, है ना, ऐसे करते हैं। तो e और एंटी लॉग कैंसल्ड, बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो माइनस मल्टीप्लाई के तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, तो मैं डिवाइड 1 बाई तो माइनस से नहीं कर सकती, तो यहाँ पर मैं सिंपल माइनस एक आगे कॉमन लिया, ठीक है ना। 1 बाई -1 मल्टीप्लाई करना है, -1 डिवाइड करना है, तो -1 में आगे लाया, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस आगे रहेगा, तो ये आपका ये रह जाएगा माइनस क्या है -1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा रॉन्ग हो गया, इधर से देखो यहाँ पर। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ e का पावर माइनस, यहाँ पर इसको क्या, ये क्या हो जाएगा उसका लॉग हो जाएगा। अरे समझ में आया ना, यहाँ पर क्या हमको, यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पर -2x कैसे दे सकते हैं, -1 डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो माइनस माइनस करोगे तो प्लस आएगा वही, तो इसको मैं ऐसे लिखा, ठीक है। अब माइनस लॉग इसका क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ बताओ, माइनस तो आगे है, इसका सिर्फ हम लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो e का पावर माइनस ये 1 कह सकते हैं हम, अरे इधर तो माइनस का मतलब -1 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाता है log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1 हो जाएगा, इधर आता है तो पावर हो जाता, पता है। अब ये कैंसिल, बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1, और -1 है +1 करना है तो 1 बाई कर देंगे, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आया क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। अब करते हैं सॉल्यूशन, देखिए कहाँ पर समझ में आया कि नहीं, देखिए ठीक से हो गया। चलिए अब करेंगे सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हाँ सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है p होता है ना, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या था हमारा, q हमारा क्या था x बाई क्या था, x बाई में मिटा दिया, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर था, है ना। तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे dx प्लस सी, बताया, ओके। अब करो y, इसको ऐसे लिख सकते हैं y बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x हो गया, और ये देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसका हाफ इसका पावर 1, तो हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ पर है dx प्लस सी, है ना। अब तो सिंपल इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले जाना है, पता है ना, और ये -2x होगा इधर dt अपॉन 2x, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो ना। तो हमको निकालना है x dx, तो x रखा, dx को फेंका इधर, माइनस को फेंका इधर, -2 को उधर फेंका, dx को इधर लाया, तो x dx हो गया, -2 मल्टीप्लाई इधर आया तो dt/2 हो गया, -dt/2, है ना, माइनस भी आएगा। चलो ठीक है, पूरा क्लियर, ये आप इंटीग्रेशन में पढ़े हो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अप्लाई करो y बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x dx चेंज हो गया, x dx माइनस dt/2, है ना, नीचे इसको लिए हो t, तो t का पावर क्या आ गया 3/2 प्लस c, ठीक है। जगह नहीं हो रहा है यहाँ पर, प्लस c छोटा वाला दे देते हैं। चलिए हो गया पूरा पूरा क्लियर, इसको t लिए हैं तो t का पावर 3/2, चलिए ऊपर का मिटा देंगे। हाँ अब अप्लाई करो, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस कॉन्स्टेंट आगे चला, -1/2 कॉन्स्टेंट ना, -1/2 आगे चला आया, बच गया dt, और देखो dt ऊपर बच गया, और t के बाद 3/2 ऊपर लाएंगे तो t के पावर -3/2, यहाँ पर dt और प्लस c। अब सिंपल x का पावर n का फॉर्मूला आ गया, है ना, तो ये -1/2, तो t का पावर -3/2 प्लस 1 होगा, -3/2 प्लस 1 कितना होगा, 2 LCM जाएगा, -3 प्लस 2 यानी -1/2, कितना आया -1/2। तो आपका t का पावर -हाफ हो जाएगा, है ना, और नीचे -हाफ हो जाएगा, ठीक है, प्लस c।
पूरा क्लियर देखो, पूरा आसान है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। टी हम किसको लिए थे चेक करना, टी हम किसको लिए थे, टी हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिए थे, है ना। तो ध्यान देना वही वैल्यू आपको डालना है। -1/2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1, -1/2 ऊपर आएगा 2/1, 2/1 ये पूरा कैंसिल। तो टी का पावर -12, टी किसको लिए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -12 प्लस से। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई है ना, इसको डायरेक्ट हम इधर मल्टीप्लाई, डिवाइड है इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ इसके साथ। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इंटू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -12 प्लस सी इंटू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना आएगा, इसका पावर 1, इसका पावर -12, तो 1 से हाफ चला गया, बच गया हाफ, और हाफ के बदले √, दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चेक करो कहाँ पर प्लस माइनस साइन इधर उधर होगा तो माफ करना, ठीक है। चलिए हो गया 3 नंबर, चेक करो, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर करते हैं। चलिए 4 नंबर क्या है, देखो 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आगे आपका एग्जाम में पूछ चुका है। 4 नंबर x इंटू लॉग एक्स dy/dx प्लस y इक्वल टू 2 log x, ये आपका एग्जाम में पूछ चुका है CHSE बोर्ड, ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए फटाफट से कर लेते, हो गया 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 हो गया, समझ में तो आ गया होगा ना, कर सकते हैं आगे का नंबर, फिर भी मैं बीच बीच के छोड़ दूंगा, और है ना। चलिए हो गया, बीच बीच के छोड़ूंगा मैं नंबर, जो जो सेम आसान होगा मैं छोड़ दूंगा, है ना आपके लिए। चलिए अब देखो इसको लीनियर बनाना, इसको हटाना है तब लीनियर होगा, तो डिवाइड करेंगे सिंपल, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल, बचेगा क्या dy/dx, ये डिवाइड करोगे तो क्या y को साइड में रखो, है ना, डिवाइड करेंगे तो 1/x log x, ऐसे कर दो, ठीक है ना। चलो डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 log x, डायरेक्ट करो ना, 2 log x/x log x क्या आएगा, log x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2/x, ठीक है। अब ये हो गया आपका, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर हो गया। चलिए लीनियर हो जाने के बाद p क्या होगा 1/x log x, q क्या है 2/x, क्या निकालेंगे if, फॉर्मूला क्या है e का पावर pdx, p क्या है ये वाला 1/x log x dx। अब इसको तो इंटीग्रेट करना हो आपको पड़ेगा, 1/x log x, तो क्या करोगे 1/x log x है, अब कैसे करोगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाना पड़ेगा। अरे बाबा आप इसको मिटा दे रहे हैं, अरे यहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाना पड़ेगा, यहाँ पर log x को ले जाएंगे क्या हम t ना, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पर dt/dx होगा ना, dx को इधर लाएंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt, मिल गया ना। अब देखो ये वाला मिल गया 1/x dx मिल गया, dt में चेंज हो गया, है ना। तो e का पावर 1/, अब देखो 1/x dx तो चेंज हो गया dt, वो बाद में लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं dt, और 1/log x क्या है, log x को हम लिए हैं t, तो t हो गया। अब e का पावर 1/t dt, यानी 1/x का फॉर्मूला क्या होता है ln x, तो ये ln x है ना। अब c देना नहीं, यहाँ पर e और ln कैंसल, बच गया सिर्फ x, क्या है आपका ये x, ओके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसको मिटा दे रहे हैं, हो गया ये वाला। चलिए हाँ, तो अब सिंपल है, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या लिखेंगे
p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर p क्या है 1/x log x है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, ठीक है। यहाँ पर देंगे dx प्लस सी। ओके ओके, ये कैंसल्ड 1/log x 1/log x dx प्लस सी 1/, ठीक है ना, 1/log x, रुको थोड़ा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम एक चीज़ छोड़ दिए हैं, यहाँ पर e का पावर जो है ना आपका p का आपका है e का पावर x ln x है। अब यहाँ पर एक तो चीज़ छोड़ दिया ना, 1/t ln t लिखेंगे, x लिख दिए यहाँ पर गलती से, ln t होगा ना, ln t होगा रे बाबा। यहाँ पर e का पावर ln t का वैल्यू फिर हम डालेंगे, t हम किसको लिए थे, t साइड में लिए थे ना, t हम किसको लिए थे, t log x, तो यहाँ पर होगा आपका log x, है ना। तो अब ठीक है, हाँ, तो अब देखो e और ln कट गया, सिर्फ बच गया कितना log x, तो आपका log x मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर x के बदले log x, y इंटू log x, यहाँ पर x नहीं होगा, क्या होगा log x, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो log x कैंसल, सिर्फ बच गया कितना, ये x नहीं कटा है तो 1/x बच गया, यहाँ पर dx प्लस सी, ठीक है। अब तो ठीक लग रहा है, क्यों, सॉरी हम यहाँ पर फिर रॉन्ग किए, क्या होता है 1/x log x क्या है हमारा, p थोड़ी ना होता है, यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, अरे बाबा, यहाँ पर क्या होता है q क्या है हमारा 2/x, तो 2/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा log x, तो यहाँ पर 2 log x आएगा, log x dx प्लस सी, 2/x क्या है q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर log x, ठीक है ना। चलिए अब कैसा होगा, तो ये y इंटू log x, अरे यार यहाँ पर करेंगे ना, 2 कांस्टेंट आगे चला आया है ना, तो बच गया क्या log x dx बाई x, यहाँ पर प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर सिंपल है, log x को ले जाओ फिर t, तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt होगा, है ना, ये तो पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, 1/x dx, 1/x ऊपर है ना, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1/x dx चेंज हो गया dt में, तो y इंटू log x इक्वल टू 2 आगे है ना। तो अब देखो 1/x dx चेंज हो गया dt में, तो इसको साइड में लिख देते हैं dt, और log x को क्या लिए हैं t, तो t हो गया, है ना। अब y इंटू log x 2 है इधर है, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है t² प्लस सी। ओके, चलिए अब क्या होगा y इंटू log x, 2 कट गया, t का स्क्वायर। अब देखो t क्या है log x, तो यानी आपका log x का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस सी, अब चाहो तो log x को उधर फेंक सकते हो, तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको। अब देखो log x को उधर फेंक दो तो बचेगा y, है ना, y बचेगा, log x मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर प्लस सी बाई log x, है ना। आप चाहो तो सेपरेट करके डिवाइड कर सकते हो, इसके साथ मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 नंबर कंप्लीट हुआ, 4 नंबर भी कंप्लीट हुआ, 5 नंबर कर लेना, बहुत ही आसान, मैं छोड़ रहा हूँ। 6 नंबर मैं बता दे रहा हूँ और डायरेक्ट 11 नंबर बताऊँगा, है ना, तो कहानी खत्म, है ना। 11 नंबर से हम फिर ये हमारा पार्ट 1 बनाएंगे, फिर 12 नंबर से आपका बर्नौलीज इक्वेशन आएगा, जो कि आपका पार्ट 2 में मिलेगा, वो देखने को, ठीक है ना, इसका नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो हम 11 नंबर तक करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम 12 नंबर से बर्नौलीज इक्वेशन आएगा, वहीं से शुरू करेंगे, है ना। तो अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा कहाँ से, सब कर लेना, बहुत आसान है। 5 नंबर 6 नंबर, मैं 5 नंबर छोड़ रहा हूँ, 6 नंबर एक तो बता दे रहा हूँ, और डायरेक्ट 11 नंबर जाऊँगा, है ना। बीच का जो छोड़ दिया वो आप कर लेना, प्रोसीजर में समझा दिया। चलिए 6 नंबर है, चलिए बहुत आसान है 6 नंबर, dy अपन
dx प्लस वाई sec x इक्वल टू 10x है। हो गया। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है लीनियर है, dy अपॉन dx है ना। तो डायरेक्ट करो, p का वैल्यू y को छोड़ देंगे जो बचेगा, है ना। q का वैल्यू 10x, ठीक है, इधर का q होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx, p क्या है sec x, तो sec x हो गया, ठीक है। अब e sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x प्लस क्या 10x का मॉड होता है, ठीक है। अब क्या होगा, e और log कैंसल, बच गया क्या sec x प्लस 10x। इतना दूर समझ में आ गया, सिंपल। अब क्या करना है, सॉल्यूशन, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी sec x प्लस 10x इंटीग्रल। अब इधर क्या करेंगे, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ sec x प्लस 10x इंटू ये क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, q क्या है हमारा 10x, तो 10x हो गया। यहाँ पर dx देंगे प्लस c देंगे, ओके। चलिए ध्यान देना, ध्यान देना, अब ध्यान दो। अब देखो मैं इसको, ये तो ऐसे ऐसे कंटिन्यू जाएगा आगे, है ना, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इधर का कर रहा हूँ। देखो ये तो कंटिन्यू ऐसे जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई करो sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, और ये आपका हो जाएगा क्या 10 स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, 10x इंटू sec x, sec x इंटू 10x, 10x इंटू 10x 10 स्क्वायर एक्स, है ना। ये आपका होल dx प्लस c, और ये आपका इंटीग्रेशन, ओके। फिर यहीं से वही रिपीट करना, ये वाला लिखना। देखो फिर ये इंटीग्रेशन ये करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स का तो हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता नहीं ना, तो 10 स्क्वायर को थोड़ा तोड़ेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, आप कर सकते हैं। चलिए हाँ, ये ऐसे रिपीट होगा। अब देखो sec x इंटू 10x का फॉर्मूला होता है आपका क्या, sec x इंटीग्रेशन फॉर्मूला, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला 10x होता है, और 1 का x होता है, 1 का इंटीग्रेशन रे बाबा x होता है ना, और प्लस c तो देना है। अब देखो, अब ये वाला जो छोड़ दें वो लिखो, y इंटू क्या है, y इंटू sec x प्लस 10x, इधर है आपका sec x प्लस 10x माइनस x प्लस c, हो गया, ठीक है। अब इतना दूर करके छोड़ देने से चलेगा, नहीं तो इसको इधर फेंकोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना, होगा कि नहीं। इसको और सॉल्व करना चाहोगे तो y इक्वल टू क्या होगा, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, सभी के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो sec x प्लस 10x डिवाइडेड बाई ये दो टर्म को मैं एक टर्म मान रहा हूँ, तो ये दोनों को एक मानो ना, तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस फिर x के साथ डिवाइड होगा तो sec x प्लस 10x हो जाएगा, है ना, प्लस c के साथ डिवाइड होगा तो sec x प्लस 10x हो जाएगा। नहीं तो इतना दूर करने से भी चल जाएगा, है ना। चलो ठीक है, इतना दूर करके छोड़ देने से भी चलेगा, ओके। तो पूरा क्लियर हुआ। चलिए हम डायरेक्ट बाकी का छोड़ रहे हैं, आसान है। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 11 नंबर क्योंकि आया था एग्जाम में, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बाकी सब ऐसे करना है जैसे प्रोसीजर में बताया, जैसे स्टेप लिखाया, ठीक ऐसे ही करना है। तो 11 नंबर लास्ट है हमारा, देन हम पार्ट 2 लेंगे, ठीक है ना। ये पार्ट 1 हमारा 2 लेक्चर होगा इसका। चलिए पार्ट 2 में आपका आएगा बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहीं से भी सवाल बनता है, देखेंगे। चलिए 11 नंबर लास्ट नंबर, ध्यान से समझना। 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर dx है। आप देखो यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का मिलेगा, अलग प्रकार यहाँ पर सॉल्व होगा इसे। tan इनवर्स ये क्या है आपका, y है, हाँ, इधर है आपका dy, इधर है 0, dy इधर है 0। अब देखो यहाँ पर dy अपॉन dx, ना तो dx अपॉन dy कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसको पहले बनाएंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रखा, हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए ना इधर, या तो फिर dx अपॉन dy मिलेगा तो भी चलेगा। प्लस टर्म इधर आया तो पूरा का पूरा ये माइनस हो गया। ये tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स है ना, हाँ। यहाँ पर dy,
समझ में ना, ये पूरा प्लस था, इधर आया माइनस हो गया। अब चलो हमको चाहिए क्या, dx अपॉन dy या तो dy अपॉन dx। तो यहाँ पर तो dx है तो dy इधर आएगा तो dx अपॉन dy हो जाएगा ना, तो dx अपॉन dy मिला, चलेगा, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं। अब इसको इधर ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा ये तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स ई का पावर माइनस tan इनवर्स y के साथ पूरा का पूरा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड हो गया, है ना। चलिए अब इसको सेपरेट करके तोड़ दो, माइनस एक्स बाई इतना, माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये बाई ये कर सकते हैं, ई का पावर माइनस tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना आसान। चलिए अब क्या करेंगे, देखो अब चलेगा dx अपन dy मिल गया, चलेगा। अब x को छोड़कर जो बचेगा वो आपका क्या होगा, p होगा ना, क्योंकि आप वेरिएबल यहाँ पर y आ गया, ठीक है ना। तो माइनस एक्स इधर ले आया, प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस वो उधर का q है उसको ऐसे ही रख देते हैं, माइनस tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आपका q है। अब p क्या है, x को छोड़कर, अब x को थोड़ा साइड में रखो, ऐसे लिख सकते हैं। अब x को छोड़कर जो हो, यहाँ पर जो होता है वो छोड़ते हैं ना, यहाँ पर जैसे वहाँ पर y होता था तो हम y को छोड़कर जो बचता था हम उसको p लेते थे, यहाँ पर ठीक x को छोड़ेंगे जो बचेगा ये आपका p हो जाएगा। p अब फंक्शन ऑफ y होगा, y फंक्शन लेना है, अब y टर्म तो ये दिख रहे हैं ना, मतलब x को छोड़ देंगे तो ये बचेगा। तो p का वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर और q का वैल्यू e का पावर, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हो गया पूरा क्लियर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई का पावर पी डी एक्स, पी हमारा है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, पी डी वाई होगा यहाँ पर, क्योंकि अब डी एक्स अपन डी वाई है ना तो डी वाई होगा। अब ई का पावर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स वाई, फॉर्मूला ना, tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला। चलिए अब करो सोल्यूशन, क्या करेंगे, y नहीं, अब क्या आएगा, dx अपन dy है तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर जब dy अपन dx होता है तो हम क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं, पर dx अपन dy होगा तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, है ना, उसका उल्टा सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e का पावर tan इनवर्स y, इंटीग्रेशन ये इक्वल देना, इक्वल इंटीग्रेटिंग, फिर क्या होगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, q क्या है हमारा, e का पावर माइनस tan इनवर्स y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, यह है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर tan इनवर्स y, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर dx देंगे प्लस e देंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर x e का पावर माइनस नहीं है, प्लस tan इनवर्स y। अब देखो ये e का पावर माइनस tan इनवर्स y, e का पावर प्लस tan इनवर्स y, तो माइनस प्लस कैंसिल 0, यानी e का पावर 0 हो गया, और नीचे 1 प्लस तो y स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब ये x e का पावर tan इनवर्स y, e का पावर 0 1, तो dx बाई इतना जो कि फॉर्मूला है tan इनवर्स y प्लस c, चलो हो गया। तो इतना करके छोड़ दो चलेगा, अब चाहो तो इसको इधर फेंक सकते हो, अरे यार e का पावर 0 1 तो 1 यानी इंटू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y, सिंपल है। तो गैस हमारा ये पार्ट 1 था, इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम लेंगे 11 नंबर कंप्लीट हुआ 12 नंबर से, क्योंकि 12 नंबर में आपका बर्नौलीज इक्वेशन स्टार्ट हुआ है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन 12 नंबर से हम शुरू करेंगे। तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।